नमस्कार दोस्तों। एक माता पिता का दुख भरा कहानी और हनुमान जी का कहानी जरूर सुनिएगा। पूरा कहानी सुनिएगा। एक बूढ़ा बूढ़ी का दो संतान रहे लोगे। बूढ़ा बूढ़ी सारा जीवन के कमाई अपना दोनों बेटा में खर्चा कर देलक लोग कि बेटा लोग एक दिन पढ़ लिख के बड़ा होई लोग, माँ बाप के देखी लोगे। सोच के बूढ़ा बूढ़ी सारा पैसा अपना दोनों बेटा में लगा देलक लोगे। लोग के शादी ब्याह तक ले करवा देलक लोग, वो लोग के संतान तक ले हो गए लोग। वो लोग सवेरे उठे लो त नाश्ता पानी बना लेवे लोग, आ अपने सब कोई मिल के त नाश्ता पानी कर लेवे लोग। आ बूढ़ा बूढ़ी तो दुआर पर बैठ के पायरा ताके लोग कि अब हमार बेटा बहू हमरा के नाश्ता में खाए के दी लोगे। बेटा बहू के अपन पेट भर जाए तब बेटा लोग जब बाहर निकले लोग त कहे लोग का बूढ़ा बूढ़ी कि बेटा अभी तक ले नाश्ता नइखे भइल का। कहे लोग का कि जा लोग आंगना में खा के आवा लोगे। बूढ़ा बूढ़ी आंगना में जाए लो तो भिखारी के तरह बैठे लोग। आ बहू लोग जब ली आवे लोग तो लोग के सामने थरिया पटक देवे लोगे। ससुर कहे लोग का कि बहू थरिया देतारू त काहे पटक के देतारू, आस्ते देखन त राखे सकतू। लोग कहता लोग का कि थरिया राखे से त आवाज होइबे करी। ऐसे करते करते कुछ दिन तब बीत गएल। एक दिन के बात बा कि वो लोग के छुट्टी रहे बेटा लोग के। दिन घर में बहुत सारा पर पकवान बना ताटे। आ बहुत मस्ती में उ लोग बा लोगे। में सबिन बेटा पतो खाता लो पियता लो मस्ती करता लोग। बाकी दुआर पर जे एगो बूढ़ा बूढ़ी बैठल बा लोग, ओ बूढ़ा बूढ़ी के त कोई खोज नइखे लेते। बूढ़ी सवेरे से बैठल बैठल ओ लोग के 4 बज गए कि अब हम लोग के नाश्ता मिली, अब हम लोग के नाश्ता मिली। तो दूर के बात बाकी बेटा बहुत खाना तक ले खा ले रहे लोगे। वे मस्ती में बेटा लोग घर से निकलता लोग तो वो बूढ़ा बूढ़ी कहता लोग का कि बेटा अभी तक ले घर में नाश्ता नइखे बनले। कहता लोग का कि नाश्ता तो कबे हो गए, जा लोग घर में से खाना खा के आवा लोगे। तो बूढ़ा बूढ़ी भिखारी के तरह जाके आंगना में बैठल बा लोग। बाकी कोई बहू घर में से नइखे लोग निकलते कि बाहर में कोई बैठल बा कि नइखे बैठल। बैठल वो लोग के सांझ हो गल बाकी कोई घर में से ना निकलल। अब त बूढ़ा बूढ़ी हको बिको रोवताटे लोग। आ रोते रोते जे घर से निकलल लोग तो उ लोग घर से निकल गए लोगे। बूढ़ा बूढ़ी तो बहुते बूढ़ा हो गए रहे लोगे। रोते गावते त घर से निकल गइल बा लोग। बाकी वो लोग के पता नइखे कि उ लोग कहाँ जाई लोग, कहाँ का करी लोग, कहाँ रही लोग। ओ लोग के देह के होश नइखे। दोनों बूढ़ा माँ बाप भूखे पियासे तड़पत रहे लोगे। के त पता नइखे कि उ लोग कहाँ जाताटे लोगे। जाते एक हनुमान के मंदिर मिलल। वही जगह वो बूढ़ी माँ जाके बेहोश होके गिर गईली। बूढ़ा अपना बूढ़ी के माथा अपना गोदी में राख के हको बिको रोवतारन वही बजरंग बली के मंदिर के भीरी। बाबा हको बिको रोवतारन बजरंग बली से कहतारन का कि हे पवन पुत्र हनुमान, हम अपना ये बूढ़ा पत्नी के लेके जाई तो हम कहाँ जाई, ई तो बेहोश पड़ल बारी हे हनुमान। हम लोग के घर बा या ना रहे के ठिकाना बा, हे पवन पुत्र हनुमान। अब तोहरे शरण में हम लोग आयल बानी। अब हम लोग बाच के का करम हे पवन पुत्र हनुमान। हम दोनों के प्राण रौरा हर लिही। लोग के मृत्यु के दी हे हनुमान, हम लोग के मृत्यु के दीही। लोग जी के का करम हे पवन पुत्र, हम लोग जी के का करम। अगर कोई सहारा नइखे उ जी के का करियन हे हनुमान, हम लोग के मृत्यु के दे दी। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी के दुख देख के अब तो हनुमान से रहल नइखे जाते। रानी जी अपन भेष बदल लिहिला, बदल के आके आ बूढ़ा के अपना सीने में लगा लिहिला। सीने से लगा के कहतानी का पवन पुत्र हनुमान की बाबा मत रोई, बाबा इतना मत रोई। बाबा कहतारन का कि बेटा रोई ना त का करी, देखा हमार पत्नी तो बेहोश पड़ल बारी, 2 दिन से अन्न पानी उनकर नइखे मिलल। के बेहोश पत्नी के हम लेके जाई तो हम कहाँ जाई, बताई।
जान के तो शरण में आके अब बेहोश पड़ल बारी। अब इनका के हम लेके जाएम त कहाँ जाएम। हमरा त ना रहे के घर बाया ना कोई ठिकाना बाटे। जो बूढ़ा बाबा के चुप करावेला ने उनकर आंसू देख के हनुमान जी के आंख से आंसू गिर जाला। ऊ अपन आंसू अटकावे ना सकसे। 12 रुपया हनुमान वही मंदिर से लड्डू आ 1 लोटा पानी लेके आवेलन। बूढ़ी माँ के मुंह पर पानी के छींटा मारेलन। बूढ़ी माता होश में आ जाली। हनुमान जी एक हाथ पर उनकर बूढ़ी माँ के माथा रखले बारन आ एक हाथ से उनका मुंह में लड्डू खियावतरन आ पानी पियावतरन। तारन का कि माई इ लड्डू खा के तू पानी पी ल। इ लड्डू खा के पानी पी ल कि तोरा शक्ति मिल जाए तोहरा। बाबा के कहतरन का कि बाबा तू लड्डू खा के पानी पी ल कि तोहरो शरीर में थोड़ा शक्ति मिल जाए। तो बूढ़ा बूढ़ी के पवन पुत्र हनुमान लड्डू आ पानी पिया देलन। वो लोग के तो शरीर में थोड़ा शक्ति आ गइल। अब तो कहता लोग का कि बेटा लड्डू खा के या पानी पी के हमार शरीर में अभी थोड़ा शक्ति आ गइल बा। रो बूढ़ा बूढ़ी के तो पता नइखे कि ये तब पवन पुत्र हनुमान बारन आ हम लोग के अपना हाथ से लड्डू खियावतारन पानी पियावतारन। बूढ़ा बूढ़ी के तो ई बात के पता नइखे। हम कहतारन का कि बाबा यही पर माई के लेके तू रह। यहाँ पर बहुत सारा भक्त आवेला लोग। यहाँ पर प्रसादी दी लोग उहे खा के तोहरा लोग के पेट भर जाई। तब बूढ़ा बूढ़ी वही बरामदा में हनुमान जी के बरामदा में लागल सूते। वही जो रहे लोग वही जो सूते लोग। सवेरे बूढ़ी माँ उठा से उठ के हनुमान के मंदिर के चारों बगल झाड़ू लगाव से। ना भक्त आवे लोग तो वो लोग के प्रसादो देवे लोग 2-4 रुपया देवे लोग। वो लोग के तो वही वो लोग के खर्चा चले लागल। ओने दोनों बेटा लोग के कुष्ठो रोग हो गए। तो दोनों बेटा कुष्ठो रोग से भोगताटे लोगे। गांव नगर के लोग कहता का कि देखा बाप माई रहल त बाप माई के देखभाल ना कैलन सा ना कभी खाए के पूछलन सा। आ बाप माई के पता नहीं के कि कहाँ गए लोग ना गए लोगे। तो बाचल बा लोग आ ना मर गए बा लोगे। कोई वो लोग के तो पता नहीं के अभी तक ले। ये लोग अपना माँ बाप के दुख तकलीफ देले बा लोग। वही कारण से तो ये लोग के कुष्ठो रोग भइल बाटे। यहाँ दोनों बेटा लोग के काम धंधा सब बंद हो गए। कोई काम धंधा नहीं के देते करे खातिर कि ये लोग के तो कुष्ठो रोग भइल बा। ये लोग से तो हम लोग काम करवाएम ना। तो दोनों बहू घर घर आदमी के जाके लागल लो बर्तन माजे। आदमी ना कि जे बाप माई के दुख अगर देवे ऊ कभी सुख से ना रही। दोनों बेटा के कुष्ठो रोग हो गए। तब वो लोग के माँ बाबूजी के याद आ गए। अब तो लोग लागल गाँव गाई घूम के खोजे। तो खोजते खोजते या वही हनुमान जी के मंदिर तक चहुप गए लोगे। देखा तारन का कि वही मंदिर में उनकर माँ बाप बाटे लोगे। तो जना अपना माँ बाप के गोर पर गिर जाला लोग आ माफी मांगे लागल लोग कि माँ बाबूजी हमरा के माफी कर द। हमरा के माफ कर द। हम लोग तोहर बहुत बड़ा अपराधी बानी। हम लोग बहुत बड़ा भूल कैले बानी। तोहरा के बहुत हम लोग दुख देले बानी। हम लोग के माफ कर द माँ बाबूजी। वही समय बहुत सारा भक्त आ गए मंदिर में। और दोनों जना के देख के कहता लोग कि ये दोनों के मंदिर से धक्का मार के ही काला ना तो देखा ही सब कुष्ठो रोग लेके आ मंदिर में ढुकल बा। तो बहुत सारे लोग पत्थर मार मार के वो लोग के खेदावे लागल वहां से। दोनों बेटा के हालत देख के बाप माई के तो बहुत दर्द होके लागल। आज ये लोग के पाप के चलते ये लोग दोनों जना कुष्ठो रोग हो गइल बा। कैसे ये लोग के पब्लिक पत्थर मार के या मंदिर से खेदावत आटे। तो बूढ़ा बूढ़ी कहता लोग का कि भाई हमार उ दोनों बेटा बा लोग वो लोग के पत्थर मत मारा भाई। हमार उ बेटा है लोग पत्थर मत मारा। तो सब लोग कहे लागल का कि तोहरा लोग के बेटा हवन कुष्ठो रोग वाला। अब कहता लोग का कि हाँ ये हमरे बेटा हवन। आज ये लोग के दुर्भाग्य से आज वो लोग के कुष्ठो रोग भइल बा। लोग सारे लोग के सामने कहता लोग का कि आज हम लोग बहुत बड़ा अपराध कैले बानी। हम अपना माँ बाप के बहुत दुख तकलीफ देले बानी। आज वही के चलते तो हम लोग के आज कुष्ठो रोग भइल बा। आज हम लोग के पब्लिक पत्थर से मारताटे।
हम लोग अपना बाप मतारी के साथ बहुत बड़ा पाप कैले बानी। वही पाप के चलते आज हम लोग भोगतानी कुष्ठो रोग लेके। हाँ बाप आज अपना बेटा के दुख तकलीफ देख के कैसे मोम नाहित बिघल गए लोग। बाकी बेटा तो अपना माँ बाप के दुख पर ना बिघल लोगे। बाप के ममता के तो कभी बेटा लोग समझ ना पैलक लोग कि माँ बाप का जिनिस होला आ का होला माँ बाप। दोनों बूढ़ा बूढ़ी हाथ जोड़ के आ हनुमान जी से कहता लोग का कि हे पवन पुत्र हनुमान, ये लोग के पाप के त दंड मिल गइल बा। अब रौरा ये लोग के क्षमा कर दही आ ये लोग के कुष्ठो रोगे के मुक्ति दिलवा दी। हे हनुमान, ये लोग के कुष्ठो रोग से मुक्ति दिलवा दी। दोनों बा लोग त ई लोग हमर संतान बा लोग। हे भगवान इनका के अच्छा कर दही, इनकर कुष्ठो रोग से मुक्ति दिलवा दही। हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी पुत्र हनुमान, हमर दोनों बेटा के कुष्ठो रोग से मुक्ति कर दी। तेरा पसार के अपना बेटा खातिर मिनती करत तारी। वैसे हनुमान जी के हाथ से एक फूल आचरा में आ जाला। फूल माँ दोनों बेटा के सिर से लेके पैर तक ले घुमावेली। कुष्ठो रोग ओ लोग के दूर हो गए। ओ लोग के तो शरीर पुलिसकार हो गए। अपना माँ बाप के पैर धके रोता लोग कहता लोग का कि हे माँ हे बाबूजी तू ही तो हम लोग के भगवान बार, तू ही तो हम लोग के सब कुछ बार। आज देखा हनुमान जी तोहर मिनती सुन लेलन। आज एगो फूल तोहरा के आचरा में दे के आ वही फूल से हम लोग के सारा कुष्ठो रोग दूर कर देलन। बाबूजी तू लोग तो हम लोग खातिर भगवान बार आ हम लोग अपना भगवान साथे कितना बुरा काम कैनी, कितना दुख तकलीफ देनी, खाए तकले ना पूछनी। उहे माँ हम लोग खातिर हनुमान जी से मिनती कैली। आज हनुमान जी हमर माँ के बात सुन के हम लोग के कुष्ठो रोग दूर कर देली। हनुमान जी तो वो लोग के माफ कर देनी, सारा दुखो दूर कर देनी। हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी पुत्र हनुमान, रौरा तो बहुत महान बानी। भी कोई के दुख दर्द बुझतानी। आज हम लोग के कुष्ठ रोग दूर करके हम लोग पर कितना कृपा कैनी। ये हनुमान जी हम लोग पर कितना कृपा कैनी। हम लोग के माफ करके दुख दूर कर देनी। वैसे सभिन के दुख दूर करिए हनुमान जी, वैसे सभिन के दुख दूर करी। माँ बाप के घर में तो लेके आ गए लोग, माँ बाबू जी के लागल सेवा जतन करे। मिल के हाथ जोड़ के पवन पुत्र के जयकारा करे लगल लोग। जय पवन पुत्र हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना छोटे छोटे 3 बेटे को साथ एक गांव में रहते लोग का अपना संपत्ति थे। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना तीनों संतान का देखकर बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। भगवान 3 संतान दिया है, एक दिन यही संतान हम लोग का लाठी बनकर सहारा होगा। ये लोग लाठी का सहारा देगा एक दिन। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना तीनों बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया। तीनों बेटा पढ़ लिख लिया, तीनों को काम भी मिल गया। तीनों बेटा अपना अपना काम संभालने लगा। इधर माँ बाप ना जाने कितने सपना देख रखे थे अपना तीनों बेटा का। ये दिन तीनों बेटा अपना अपना पसंद का लड़की से शादी कर लिया आ करके घर तो ले आया। माँ कहने लगी कि बेटा हम लोग से तो बताया नहीं, आ बिना पूछे शादी करके ले आए। क्या कहने लगे कि माँ क्या हुआ, ये बहू से क्या तुम्हारा सुख नहीं होगा। माँ कहने लगी कि बेटा देखो ये बात तो हम बोली नहीं। तो बहू अपना सास ससुर के 2-3 महीना तक अच्छे से देखभाल किया, अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिन का बाद तीनों बहू अपना सास ससुर से पैसा मांगने लगी। अभी तीनों बहू पैसा मांगी तो सासू माँ कहने लगी कि बहू कैसा पैसा तुम लोग मांगती हो।
तुम दोनों जो खाते हो, अगर पैसा नहीं दोगे तो तीनों बेटा तुम लोग का कितना दिन तक भार उठाते रहेगा। हाँ, अपना बेटा को क्यों जन्म देती है या किस लिए जन्म देती है बहू? भार उठाने के लिए ही माँ जन्म देती है अपना बेटा को। अगर बेटा अपना माता पिता को देखभाल नहीं करेगा, माता पिता को सहारा नहीं बनेगा, कौन बनेगा बहू? सासू माँ का ये बात सुनते ही तीनों बहू मुंह बिचकाने लगी। तीनों बहू खाना बनाती है या तीनों बहू मिलकर खा लेती है, बाकी एक बार अपना सास ससुर के नहीं पूछती है कि तुम लोग खाना खाओगे या नहीं। ब्राह्मण देव बजरंग बली का भक्त थे। वो रोज बजरंग बली का मंदिर में जाकर पूजा कराते थे। मंगलवार का कुछ अच्छे ब्राह्मण देव का दक्षिणा मिल जाता। ऐसे करते करते तो कुछ दिन तो बीत गया। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना बेटा से कहने की कोशिश कर रही थे। ब्राह्मणी अपना पति से कहने लगी कि देखिए, ये बहू लोग का करतूती तो एक बार बेटा लोग से तो बताना चाहिए। तब बेटा लोग काम पर से आ जाते, तब बहू लोग खिला पिला कर अपना प्रेम में इतना उनको फंसा लेती, इतना फंसा लेती, तीनों घर से बाहर नहीं होने देती। माँ बाप वो लोग का करतूती बता पाते। नो बहू अपना अपना पतियों लोग का इतना प्रेम देती कि प्रेम में वो लोग मोहित हो जाते, और मोहित होकर बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे करते करते तो फिर कुछ दिन बीत गया। एक दिन ब्राह्मण देवा ब्राह्मणी द्वार पर बैठे हुए अपना बेटा को राह देख रही थी। आज बहू लोग का करतूती अपना बेटे से बता कर रहूंगी। तो बहू बहुत सियाना थी, कभी अपना हाथ जला लेती तो कभी गोर जला लेती, अपने हाथ पर डंडा मारकर दाग उठा लेती। तीनों बहुओं देखिए अपना सास ससुर का बदनाम करने के लिए अपना शरीर पर वो लोग क्या क्या करती है, अपना पति का सामने कैसे वो लोग नाटक करती है। तीनों बेटा लोग काम पर से आए तो उनकर माँ बाप अपन बहू लोग का करतूती बताने लगी। देखो बेटा, तुम लोग का पत्नियां हम लोग के साथ कैसे व्यवहार करती है। ये तीनों बहू आकर वहाँ द्वार पर रोने लगी या कहने लगी कि सासू माँ क्यों हम लोग के साथ ऐसे करती हो, कभी जरा देती हो तो कभी डंडा से मार करे हम लोग के देह का ऊपर दाग उठा देती हो। लोग का इतना शास्ति क्यों दे रही हो सासू माँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहू मिलकर सासू माँ का या ससुर के दुख दे रही है, और उल्टा कह रही है कि सासू माँ हमें मार रही है, हमें जला रही है, हमें शास्ति दे रही है। वो लोग अपना पति के सामने झूठ बोल दी। लोग तो अपना पत्नी के बात को विश्वास कर ली, बाकी अपना माँ को बात का कोई विश्वास नहीं की। तीनों पत्नियां अपना अपना पति लोग का वो लोग के माँ बाप के बारे में इतना कान भरी, इतना कान भरी कि पति लोग अपना पत्नी के बात को विश्वास करने लगे। एक दिन तीनों बेटा कहने लगे कि देखो माँ बाबूजी, आप लोग का अगर पेट नहीं भरता है तो तुम लोग अपना जिम्मेदारी खुद उठा लो। सब बातें सुनकर माँ बाप का तो बुक फाट गया, और वो लोग का सपना सपने में रह गया। लोग जितने सपना देखे थे अपना बेटे के बारे में, वो सारा सपना मिट्टी में मिल गया। सब बात सुनकर माँ बाप घर छोड़कर चले गए, आ जाकर वही बजरंगबली का मंदिर में बैठकर रोने लगे। हमने रो रो के अपना पति से कह रही है कि देखिए, हम लोग अपना बच्चों के बारे में कितने सारा सपने देख रखे थे, आज वो सपना सारे माटी में मिल गया। लोग का पास तो एक पैसा नहीं थे कि वो लोग कुछ किन कर खा सके। इस समय हनुमान जी एक पुरुष का रूप धारण करते हुए जाकर वहीं पर बूढ़ा बूढ़ी का पास जाकर बैठ गया।
कहने लगे कि ब्राह्मण देव आपका आंख क्यों लाल है, माता आपको आंख भी लाल है। बजरंग बली तो सब कुछ जानते थे या सब कुछ देखते थे, फिर भी वो पूछ रहे थे। मन देव वो बहरूपिया हनुमान से कहने लगे कि बेटा तुम्हारा माता पिता है। वो कहने लगे कि हाँ ब्राह्मण देव हमारा तो माता पिता है। वो कहने लगे कि देखो बेटा, हमारा जैसे बेटा या बहू किसी को ना हो। हम लोग का साथ आज हमारा बेटा बहू किया है। बेटा तुम अपना माता पिता के साथ ऐसे मत करना बेटा। रुपया हनुमान कहने लगे कि ब्राह्मण देव मैं तो हरगिज नहीं अपना माता पिता के साथ ऐसे करूंगी। तो बेटा हम हमारा पॉकेट में तो आज एक पैसा भी नहीं है, कोई ये मंदिर में अभी तक तो नहीं आए, लोग तो काल्हे से भूखे हैं बेटा। रुपया हनुमान कहने लगे कि ठीक है ब्राह्मण देव, मैं अभी कुछ आप लोग के खाने के लिए ला देती हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगे कि नहीं बेटा, अभी तो हमारा मंदिर में हनुमान जी का पूजा करवाना है, अभी कैसे खा सकती हूँ। उधर बजरंग बली अंतर ध्यान हो गए, इधर बहुत सारे मंदिर में हनुमान जी का भक्त लोग आ गए दर्शन करने के लिए। ये दिन मंगलवार दिन थे। अब तो वहां पर ब्राह्मण देव तो बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करवाया, सभी ने लोग का अंजलि दिलवाया और सभी ने लोग 10-5 करके दक्षिणा दिया। पूजा तो समाप्त हो गया। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो हम लोग का भीरी तो नहीं कोई बर्तन है या नहीं रहने के जगह है, हम लोग कुछ बनाकर खाएंगे तो कहाँ बनाकर खाएंगे। मंदिर से निकल कर देखता है कि कुछ दूरिया पर एक टूटे हुए झोपड़ी है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो ब्राह्मणी एक टूटे हुए झोपड़ी है, चलो देखते हैं कि वो झोपड़ी में क्या है। झोपड़ी में जाकर वो लोग देखते हैं कि 2 माटी के हारी है और एक माटी के कलश है। ब्राह्मण देव दुकान से दाल चावल लिया, वही माटी के हारी में दाल चावल बनाया। हमने 2 केले के पत्ते पर खाना परोसी। ब्राह्मण देव एक छोटे केले के पाता पर दाल चावल निकाले। ब्राह्मणी कहने लगी कि वो दाल चावल क्यों निकाल रहे हो। जी कहने लगे कि ये दाल चावल श्री राम जी को अर्पित करूंगी। अब तो ब्राह्मणी एक पाता में निकाली दाल चावल, दोनों पति पत्नी जाकर श्री राम जी को वो दाल चावल अर्पित करी। दाल चावल अर्पित कर कर पानी अछरूम कर दोनों पति पत्नी श्री राम जी को प्रणाम किया कर तब जाकर भोजन किया। सब श्री राम जी और माँ सीते हनुमान सब देख रहे थे। श्री राम जी कहने लगे कि देखो सीते, वो काल से वो लोग दोनों पति पत्नी उपास है, जो दक्षिणा मिला वही दक्षिणा से दाल चावल लाए और बनाए। देखो हम लोग के लिए वो दाल चावल अर्पित किया, प्रणाम किया, तब जाकर वो लोग भोजन करने गया। अभी तो वही दाल चावल माँ सीता खाई, श्री राम जी खाए और कहने लगे कि दाल चावल कितना स्वादिष्ट है। तो हम लोग के खाकर हम लोग का मन का शांति मिल गया। रात में ब्राह्मण ब्राह्मणी खाकर तो सो गए। माँ सीता लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए हाथ में कलश लेकर वही झोपड़ी में आ पहुंची। वही ब्राह्मणी का सपने में जाकर कहने लगी, माता माता। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि कौन हो बेटी, तुम कौन हो। माँ सीता कहने लगी कि माता हम तो माँ लक्ष्मी हूँ। तो ब्राह्मणी झट देखन उठती है या ब्राह्मण देव से कहने लगी कि देखो सपना में माँ लक्ष्मी आई है कहती है कि माता माता। हम बोले कि कौन हो बेटी, वो कहने लगी कि मैं तो माँ लक्ष्मी हूँ। जैसे वो लोग झोपड़ी में बत्ती जला कर देखते हैं तो सामने में एक कलश है या वो कलश में भरे हुए धन है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो ब्राह्मणी देखो, माँ सीते वो दाल चावल खाकर आयाकर देखो तुम्हें कितना सारा धन देकर चली गई।
वो तो माँ सीते थे। वो माँ सीता लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए हम लोग के झोपड़ी में आई। आया कर देखो ये कितना सारा कलश भरल धन दे गई। फिर तो सवेरा हो गया। हनुमान एक पुरुष का रूप धारण करते हुए जाकर वही झोपड़ी में पहुंच गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी का मन में कोई छल कपट नहीं थे या नहीं वो लोग के मन मैला थे। वो लोग तो बहुत मन का पुलिसकार थे। तो वो लोग वही बहरूपिया हनुमान से कहने लगे कि देखो बेटा, रात में माँ लक्ष्मी आकर आई कलश भरल धन दे गई। काल हम लोग को जो मंदिर में दक्षिणा मिले थे वही दक्षिणा का दाल चावल लाए हारी के माटी में। मिट्टी का हारी में हम लोग दाल चावल पकाए। वही दाल चावल से श्री राम जी का आया माँ सीते के आया हनुमान के लिए हम लोग अर्पित किए। वही खाकर देखिए माँ सीता माँ लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए आकर कलश भरल धन दे गई। इधर तीनों बहू का कोर फूट गया था। बहू जैसे अपना सास ससुर का साथ व्यवहार की थी वैसे ही वो लोग के कोढ़ी हो चुकी थी। बहरूपिया हनुमान ब्राह्मण देव से कह रहे थे कि देखिए ब्राह्मण देव, यहाँ पर वो 2 कट्ठा जमीन वो लोग बेचेगा, वही जमीन ले लीजिए या यहीं पर अपना घर द्वार बना लीजिए। तो ब्राह्मण देव का साथ हनुमान जी दिया और साथ देकर उनकर घर द्वार सब कुछ बनवा दिया। में अन्न धन तक सब कुछ भर गया। रावण देव कहने लगे वो बहरूपिया हनुमान से कि देखो बेटे, ये नया घर में हम लोग कैसे ढुकूं? पहले तो भगवान का पूजा करना होगा, तब तो हम लोग घर में ढुकेंगे। रुपया हनुमान कहने लगे कि देखिए ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण देव है, आप ही सत्यनारायण भगवान के पूजा यहाँ पर करवा लीजिए। करवा कर या घर में प्रवेश कीजिए। नारायण भगवान का पूजा पाठ किया या घर में प्रवेश किया। तीनों बहू जो कोर हो चुकी थी, तो पति अपना पत्नी का पास भी नहीं जाते। जितना गांव के लोग थे सब लोग थू थू करने लगे कि अपना सास ससुर के साथ तू कैसी व्यवहार की है। देखो आज वही व्यवहार के कारण आज तुम लोग कोर हो चुकी है। तुम लोग का तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। एक दिन तीनों बेटा घूमते घूमते वही पर आ पहुँचे जहाँ की उनकर माता पिता वो माँ लक्ष्मी के धन दिए हुए से घर बनाया था। पर आकर कहने लगे कि कोई घर में है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगे है। घर में कोई है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगे है। कहते हैं ना कि माँ का ममता मोम जैसे होते हैं। माँ का नजर पड़े तो माँ एक प्लेट में मिठाई ली या गिलास में पानी लेकर कहने लगी, लो पानी पी लो, मिठाई खा लो और मिठाई खाकर पानी पी लो। का देखते ही तीनों बेटा माँ का पैर पकड़ कर रोने लगे। तो बेटा रो रो के कहने लगे कि माँ आपका साथ हम लोग कैसे व्यवहार किया, माँ कैसे व्यवहार किया। माँ हम लोग के लिए ना जाने तुम कितने सपना सजा कर रखी होगी माँ। तो वो सपना हम लोग चकनाचूर कर दिया माँ, चकनाचूर कर दिया माँ। माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। हमारा तीनों बहू कोर हो चुके हैं माँ, कोर हो चुके हैं। लोग का पाप का फल भगवान दे दिया है माँ, पाप का फल भगवान दे दिया है। तो बहू अपना अपना हाथ में थाला लेकर भीख मांगने जा रही थी। बहुत सारे बच्चों लोग पत्थर से मार रहे थे। लोग कहने लगे कि देखो ये तीनों कोढ़ा है, ये लोग के गांव में मत जाने दो, ये लोग के गांव में मत जाने दो, ये तीनों कोढ़ा है, ये लोग बहुत बड़ा पाप किया है। वही पाप के लिए आज भगवान ये लोग के इतना बड़ा दंड दिया है। तो सब बच्चों लोग पत्थर मार रहे थे। सासू माँ कहीं गांव में जा रही थी, देखती है कि सब बच्चा लोग ये तीनों के पत्थर मार रहे हैं।
पर जाकर बूढ़ी माँ कहने लगी कि देखो बच्चा, पत्थर मारा बुरा बात है बच्चा लोग, पत्थर मत मारो, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहिए बच्चों लोग। सासू माँ देखी कि ये तो तीनों हमारा बहू है या तीनों तीनों कोर है। तो अपना सासू माँ का देख कर वो लोग तीनों बहू फूट फूट के रोने लगी, माफी मांगने लगी कि माँ हमें माफ कर दो, ये पापिन को माफ कर दो माँ। का मन तो मुंह में हो गया, तीनों बेटा लोग के तो माफ कर दी, अब वो हालत देख कर तीनों बहू लोग का माफ कर दी। लोग कहते हैं ना कि माँ का मन तो मुंह में जैसा होता है, माँ पल भर में क्रोधित हो जाती है और माँ पल भर में अपना बच्चों लोग पर बिगड़ जाती है। हनुमान जी का मंदिर में जाकर याचना पसार के कहती है कि ये श्री राम, ये हनुमान, देखिए अगर सुबह के भूला अगर शाम को चले आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। नहीं, आज हमारा बेटा बहू पर अपना भूल के पछतावा है, वो लोग के माफ कर दीजिए। लोग बहुत पछता रहे हैं अपना भूल पर, वो लोग का माफ कर दीजिए और तीनों बहू का कोढ़ा ठीक कर दीजिए। हनुमान जी का मंदिर में धूपकाठी का एगो गांव में सेठ सेठानी रहे लोग, उनकर 3 गो संतान रहस, 2 गो बेटी एगो बेटा, दोनों बेटी के आगे शादी कर देले रहस। अपना ससुराल में वो लोग खुशी खुशी से रहे लोग। कुछ दिन के बाद अपना बेटों के शादी कर देली, बेटो पतो है अपना घर में खुशी खुशी से रहे लोगे। आ सेठ श्री राम जी के हनुमान जी के बहुत परम भक्त रहस। सेठ श्री राम जी या हनुमान जी के परम भक्त रहस, बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ उ करत रहस। सेठ के बहुत बड़ा आंगना रहे, अपना आंगना में बहुत सारा केरा के गाछ लगौले रहस, अमरूद के गाछ, बैर के गाछ, फल के कई गाछ लगौले रहस, सब गाछ में फल पकड़ले रहे। सेठ रोज अपना श्री राम जी के हनुमान जी के रोजे स्नान करावस आ नया मखमल के तौली से सारा शरीर पोछस। तेकरा बाद में जाके सेठानी सब घर उर पोछ पाछ के रंग बिरंग के फूल, मोतीचूर के लड्डू, फल सब वही मंदिर में राख देवेली। आ सेठ बैठ के बहुत श्रद्धा भक्ति से श्री राम जी के मेवा मिश्री के भोग लगावा से हनुमान जी के मोतीचूर के लड्डू फल सब कुछ से भोग लगावा से लोग के श्रद्धा भक्ति देख के श्री राम आ हनुमान तो बहुत खुश रही लोग कि कतना हम लोग के इ सेवा करत आटे लोग। जैसे ठानी जाके या गाछ में निहारस के फल पाकल बा कि नइखे पाकल, देखस का के 2-4 गो पाकल बा तो कहस का कि सब फल तोड़ के काल हम अपना हनुमान जी के फल के भोग लगाएम। ने देख के सेठानी चल जा एने हनुमान के रूप धारण करके आ गाछ पर कूद के सारा फल पाकल पाकल बिन बिन के खा जासे। तब सेठानी जा से फल तुरे कि कईगो गाछ में फल पाकल बा, वो फल हम तुर के अपना हनुमान जी के भोग लगाए। अब तो जाके देखस त गाछ में एको गो पाकल फल नहीं खे। अब तो कहस का कि भाई के आके हमार आंगना में से फल तुर के लेके चल जाता। रानी के घर में कई आदमी रहेला काम करे वाला, उनका से जाके कहा तरीका कि तू लोग तो कहीं फल तुर के तो नहीं खात, देखा काले हम देख के वही के कई गो फल पाकल बा, उ फल तुर के अपना हनुमान के भोग लगाए। जाके देखा तानी त एको गो पाकल फल नहीं खे। वो लोग कहता लोग का कि चाची हम लोग काहे फल तुर के खाए, काहे चोरा के खाए के मन करी तो तोहरा से मांग के हम ना खा ले। एक दिन सेठानी कहतारी उ काम करे वाला लोग के कि देखा तू सवेरे से यही दरवाजा पर बैठ के तू पहरा दिया, देखा कि कौन आके आ फल तुर के लेके चल जाता, आ तू अच्छा से बैठ के पहरा दिया। तो उ आदमी सवेरे से साँझ हो गइल बाकिर कोई आदमी तो आंगना में ना आयल। आ एने एगो 2 गो गाछ में फल पाक रहे, हनुमान छोटा हनुमान के रूप धारण करके आ जाके सब पेड़ पर कूद के आ फल तुर तुर के खा जासे। जाके देखा तारी त पेड़ में एको गो पाकल नहीं खे। अब त जाके वो आदमी से कहा तारी का कि तू तो सवेरे से बैठा रह दरवाजा पर, के आयल ह, देखा गाछ में एगो 2 गो फल पाक रलख, उ फल तो हईले नहीं खे गाछ में। वो कहा तरन का के चाची हम तो सवेरे से बैठल बानी, बाकी कोई तो आंगना में ना आयल ह आ ना फल कोई तुर के ले गइल ह।
रोज हनुमान फल चोरी क के और रोज खा जा से। बाकी चोर बाहर के आई तबे तो धारा पड़ी। श्री राम जी कहतानी का के देखा हनुमान ई त ठीक बात नहीं के, चोरी क के फल खैला अच्छा बात नहीं के। अब हनुमान कहतरन का के प्रभु चोरी क के फल खाए में माजा बा, उ भोग में त माजा नइखे प्रभु। आ हम चोरा के ना खाएम त हम कैसे खाएम। देखी प्रभु रोज त माता जाके घर रोज माता जाके आ गाछ में फल निहार तारी की पाकल होई त काल हम अपना हनुमान के देहेम। आ हमार त गाछ में से तुर तुर के खाए में बहुत मजा मिलताटे या बहुत अच्छा लागताटे। राम जी कहतानी का के देखा हनुमान हमरो मिश्री मेवा के भोग लागता, ओसे त हमार पेट भर जाता। आ तोहरो त मोती चूर के लड्डू से भोग लागता, फल लागता, यातना खाते बार आ फिर जाके गाछ में चोरा चोरा के खाता रह। मंगलवार के सेठ सेठानी बहुत धाम धूम से हनुमान जी के पूजा करे लोगे। ऐसे तो श्री राम जी के हनुमान जी के रोजे भोग लागे, बाकी मंगर के दिन बहुत धाम धूम से हनुमान जी के भोग लागे पूजा होके। एक दिन के बात बा कि हनुमान बानर के रूप धारण करके या गाछ पर कूद कूद के फल खात रहस। अब त देखत का के दुआर से माता आवत तारी और माता के आहट सुन के हनुमान मुंह में केरा लेके आया के मंदिर में ढुक गईलन। आ अपना प्रतिमा में जाके स्थापित हो गईलन। केरा वैसा ही उनकर मुंह में बाटे। ठानी जब जाके मंदिर में देखा तारी त कह तारी का कि देखा सेठ जी पूजा कैनी है आ हनुमान के मुंह में केरा ढुका के रख देनी है। के सेठ से कह तारी का कि स्वामी पूजा त कैनी है आ हनुमान के मुंह में केरा ढुका के काहे रख देनी है। अब उ कह तरन का कि तू का ई बात कह तारू, कोई भगला भगवान के मुंह में केरा ढुका के राखी, उनकर तो मुंह हमेशा बंद रहेला तो हम केरा ढुकाए में कैसे। तो सेठानी कहतारी का के स्वामी यदि हमारा बात के विश्वास नइखे त चल के देख लीही। के देखा तरन त हनुमान के मुंह में ठीके केरा बाटे। तो उ त चोरी करके खात रहस, भूल से केरा लेके मुंह में जब अपना प्रतिमा में स्थापित भइलन त वही मुँहे में केरा रह गयल। तो सेठ बहुत चिंता करतरन, बहुत चिंता कि भाई हमेशा तो भगवान के मुंह बंद रहेला आ उ केरा ढुकल त कैसे ढुकल जाके उनकर मुंह में, हन के त मुंह हमेशा बंद बाटे। तो दोनों सेठ सेठानी चिंता करे लागल लोग कि भाई ई कैसन चमत्कार बा कि हनुमान जी के मुंह में केरा बाटे। इतला रात के हनुमान जी वही सेठानी के सपना में जाके कहतारन कि माता तू रोज गाछ में फल निहारेलू कि पाकल बा ना कच्चा बा, आ पाकल फल होई तो हम अपना हनुमान जी के चढ़ाएम। तू एने देख के आवेलू आ ओने हम जाके सब गाछ पर फल तुर तुर के खा जाइला। ठानी कहतारी का कि हनुमानी कैसे हो सकता कि तू जाके फल तुर तुर के खा ला तर, हमार तो विश्वास नहीं खे कि तू फल जाके तुर तुर के चोरा के खाता रह। हम कहतारन का कि ना माता उ हम ही हई जाना तारू, हम बानर के रूप धारण करके आ वही गाछ पर कूद कूद के आ सब सारा पाकल पाकल फल तुर तुर के हम सब खा जाइला। कोई बाहर के आदमी आके फल नइखे चोरावत माता, उ फल चोर हम ही हई। ठानी कहतारी का कि हनुमान जो रूप तू धारण करके या फल चोरी करके खाता रह, उहे रूप में यदि हमरा के दर्शन द त हमार जे हृदय इतना चंचल बा, हमार हृदय के हमार शांति मिल जाइते तोहार उ रूप देख के या दर्शन करके। उ रूप के एक बार तू दर्शन करवा द हनुमान, एक बार दर्शन करवा द। तो सपना से चल जलन उनकर अंगी टूटता तो सेठ से कहतारी कि देखी ई हनुमान आके सपना में हमरा के का कहतारन कि माता हम ही रोज हम फल चोरा चोरा के हम तुर तुर के खाता नी, मैं फल चोर हई। उ जे मुंह में हमार केरा बाटे उ चोरी करके खात रहनी है आ तोहार आहट सुननी है कि तू आवतारू तो मुंह में केरा लगा के हम अपना प्रतिमा में आ गईनी है आ वैसा ही हमरा मुंह में केरा रह गईल है। तो सेठानी सब सेठ से ही बात कहतारी कि सपना में ऐसे ऐसे हनुमान कहतारन कि हम बानर के रूप धारण करके आ गाछ पर कूद कूद के आ पाकल पाकल जितना फल बा सब तुर तुर के हम खा जाइला। एक फल हम भूल से हमरा मुंह में रह गईल है।
रोज सेठानी अपना हाथ से मोती चूर के लड्डू बनावस हनुमान खातिर। रोज हनुमान के मोती के लड्डू से भोग लगावल जाए। मंगलवार के सेठानी अपना हाथ से मोती चूर के लड्डू बनौती आ मंगलवार के बहुत धाम धूम से पूजा होती। एक दिन के बात बा कि सेठानी जातारी अपन गाछ में फल देखे आ एने हनुमान जी छोटा हनुमान के रूप धारण करके आ उनका राचरा ध के पीछे पीछे जातारन आ सेठानी आगे आगे जातारी। घूम के गाछ में फल देखा तारी कि फल पाकल बा कि ना, आ पाकल होई तो हम अपना हनुमान के तूर के हम भोग लगाए। पीछे से उ आचरा पकड़ के रखले बारन, उनके पीछे पीछे हनुमान घूरतारन। तनी समझ तारी का कि सेठ जी त कभी कभी मजाक हमरा से करीला, उहे हमार आचरा पकड़ ले बारन। तनी कह तारी का कि देखी हमार आचरा छोड़ दी, मजाक मत करी, हम गाछ में फल देखा तानी कि पाकल बा कि ना, पाकल होई त अपना हनुमान खातिर हम तूर के आ उहे भोग लगाए। सेठानी पीछे मुड़ के देखा तारी त उ त हनुमान के रूप धारण कैले बारन, आचरा पकड़ले बारन। अब तो उनकर सपना के बात याद पड़ जाला कि हनुमान जी तो ई बात हमरा के बोलले बारन कि हम हनुमान के रूप धारण करीला, इहे तो बारन हनुमान जी। यानी जाके भर अकवारी ध के रोवेली कि हे हनुमान, तू तो इहे बात हमरा के सपना में बोलला, आ अभी वही रूप में दर्शन देला। अब तो हनुमान अपना रूप में आके भर अकवारी ध के कहलन का कि माता, ए माता, तुम्हारी ये इच्छा रलख ना कि हम अपन दर्शन देही, आज माता हम दर्शन अपन दे देनी। ओ छोटा हनुमानों के दर्शन देनी, आ अपना असली रूपो हम दर्शन देनी माता तोहरा के। माता तू लोग जे हम लोग के इतना सेवा करतारू, इतना सेवा करतारू, तो हम तोहरा के दर्शन ना देहेम, आज हम तोहारी इच्छा हम पूरा कर देनी। बाहर में कह तरन का कि भाई रानी केकरा से बतियाव तारी के देखा तरन का कि उत अंगना में अकेले बैठल बारी, आ जैसे लागता का कि केकरो के पकड़ के रखले बारी। कह तरन का हो सेठानी तोहर का हो गइल बाटे, केकरो के पकड़ के रखले बारू, तू केकरा से बात करतारू। सेठानी आंख खोल के देखा तारी त कह तारी का कि स्वामी हनुमान जी से हम बात करतानी, या हनुमान जी आज हमरा के दर्शन देनी, हनुमानों के रूप धारण कैनी है वहू रूप में, आ अपना असली रूप में हमरा के आज दर्शन देनी है। पाकल पाकल फल कोई दोसर कोई नहीं के खाती, ये हनुमान रोज चोरी क के या रोज ही फल तुर तुर के ये हनुमान खाता रहन। हम हनुमान जी के दर्शन पाके हम धन हो गईनी स्वामी, हम तो धन हो गईनी। आज हमर चंचल हृदय हमर शांति मिल गईल, आज हमर शांति मिल गईल। अपना आदमी से सब महाला में खबर पेठवा देलन कि काल मंगलवार के बहुत धाम धूम से हनुमान जी के मंदिर में पूजा बा, सब लोग आ जाइए लोग हनुमान जी के पूजा देखे। अब तो महाला के सब लोग आ गए मंदिर में हनुमान जी के पूजा देखे खातिर। अब तो वहाँ सब पूजा के सजावल बा, आ सेठ हनुमान जी के सब नया वस्त्र भूषण पहना के आ खूब सुंदर सजा देवेलन, आ बहुत सारा फल के वहाँ भोग लगल बा, मोती चूर के लड्डू के भोग लगल बा, आ सब में तुलसी पाता डालल बाटे। धूमधाम से सेठ ब्राह्मण के हाथे पूजा करवावा से, हर एक मंगर के ब्राह्मण के हाथ से पूजा करवावा से। आरती की जो है नुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जो है नुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोस्त जाके निकट न आवे। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दुष्ट जाके निकट ना झाके। जना पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पेठावे, लंका जरिसिया सुधी लावे। लंका सोकट मुंदिर सिखाई,
जात पवन सुत बरना लाई। काजरी असुरी सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। सुमन मूर्छित परे सकारे, अंत से जीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तारी जन्म करे, ओहि रावण की भुजा उखारे। आये भुजा असुरी दल मारे, दहिने भुजे संतन तारे। नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। बहुत धाम धूम से हनुमान जी के पूजा कैनी। सभी लोग का प्रसादी देनी। लोग प्रसादी लेके या घर अपना खुशी खुशी चल गए लोगे। के पोता कहीं जात रहस कौनो काम खातिर, चलते चलते एक गाछ रहे, वही गाछ में एगो राक्षस रहसे। राक्षस बहुत दिन से भूखी रहसे, बहुत दिन से कुछ मिलत ना रहे खाए के वो राक्षस के। वो राजकुमार के देखली, अब तो राक्षस गाछ से उतर के आके कहा तारिका कि अब तो हमरा भोजन मिलल बा, इनका के तो खाए में। अब गाछ से उतर के लगली दौड़े उनका के खाए खातिर राजकुमार के। अब तो राजकुमार एक बार पुकारलन श्री राम जी के, हे श्री राम जी। अब वहां तो हनुमान जी दौड़ल चल गईनी, आ जाके वो राक्षस के उठा के आगिन कुंड में फेंक देनी। उ तो जर के भस्म हो गईली। अब तो राजकुमार बाच गईलन। राजकुमार आके मंदिर में श्री राम जी के पैर पकड़ के रोआ तरन, कह तरन का कि हे श्री राम, आज तो राउर भक्त हमरा के जाके बचा लेलन ह, ना तो आज तो हमरा के राक्षस हमरा के अपन भोजन बना लेती। भगवान अगर राउर भक्त ना बचैतन तो आज हम ना बचती। उनका दादा दादी माँ बाप सबे लोग आवेला, कहेला का कि बेटा तोहर का भइल बा, का भइल बा। अब उ कहतरन का कि माँ हम तो बाच गई ना, तैयार तो हमरा के राक्षस से हमरा के अपना भोजन बना लेती। यदि हमरा के हनुमान ना बचौतन तो हम तो उनकर भोजन हम बन जैती। दादा दादी से कहतरन का कि दादा दादी तू लोग तो भगवान के भक्त बारा, आज वही भक्त के आज सेवा के चलते आज हम बाच गइल बानी। तू लोग आज भगवान के इतना सेवा ना करता लोग तो शायद आज हम ना बचती। तोहरे लोग के सेवा के फल हटे दादा दादी, तोहरा लोग के सेवा के फल ह। अपना बेटा या बहू से कहतारन कि देखा बेटा, हम लोग जब ले बानी तब ले तो भगवान के हम लोग सेवा करम, आ हम लोग जब ना रहम तो ऐसा ही तू लोग भगवान के सेवा करीह। जितना करबा श्री राम हनुमान के उतना तोहरा लोग के पुण्य मिली। श्रद्धा भक्ति से तू लोग भगवान के पूजा करीह लोगे। तोहरा लोग पर लोग मुसीबत ना आवे दी लोग। अगर कोई मुसीबत आ गए तो मुसीबत के समय देखबा कि हनुमान आ श्री राम जी जाके तोहरा सामने में खड़ा बा लोगे। मुसीबत के समय में हनुमान के सामने तू खड़ा पैबा, आ उ तोहरा लोग के रक्षा करी लोगे। सेठानी हाथ जोड़ के कहता लोग का कि हे भगवान, एके तो हमर दीपक बारन, इहे तो एगो बारन दीप जलावे वाला। आज दीप के रौरा लोग बचा लेनी, आज ना बचौती तो ना जाने कि हमर घर अंधेरा हो जाते। आज हम लोग पर उपकार करके बहुत बारा उपकार कैनी लोग, आज हमर दीप के बचा के बहुत बारा उपकार कैले बानी। हम रौरा लोग के कुटी कुटी धन्यवाद करतानी। हमर पोता के बचा लेनी, वैसे ही हमर सब परिवार पर रौरा रक्षा करम, आ सब के रक्षा करम। विपत में आके सब कोई के रक्षा करम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।